ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग के संदर्भ में ये प्रश्न आता है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, मैं पढ़ूंगा कि राइट टू रिकॉल या तो ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग सिर्फ शिक्षित वर्ग के साथ ही काम कर पाएगा, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। शिकायत दर्ज करने के लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर जाना होगा पटवारी या कलेक्टर की कचहरी में, और ये दफ्तर पटवारी का दफ्तर या कलेक्टर का दफ्तर गुंडाओं का अड्डा है। तो एक आदमी अपना समय पैसा खर्च करके कैसे इतनी दूर जाएगा और किस तरह से वो राइट टू रिकॉल या तो टीसीपी का बेनिफिट ले पाएगा। तो ऐसा है कि कंप्लेन सिर्फ एक दो आदमी को फाइल करनी है। कंप्लेन फाइलिंग प्रोसीजर में 1 लाख लोगों की एक समस्या है तो हर एक 1 लाख लोगों को कलेक्टर की कचहरी में नहीं जाना, 1-2 लोगों को जाना है और वो कलेक्टर की कचहरी में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, बाकी लोगों को पटवारी की कचहरी में जाना है। अब दूसरा कि पटवारी की कचहरी 70-80% पॉपुलेशन जो है भारत की, वो पटवारी की कचहरी के 2-3 किलोमीटर के अंदर में रहती है। तो 2-3 किलोमीटर आदमी रोज रोज तो नहीं, पर हफ्ते 15 दिन में एक दिन यदि उसे 2 किलोमीटर चलना हो या साइकिल पे जाना हो तो ये नामुमकिन बात नहीं है। दूसरा एक बात ध्यान रखिए कि टीसीपी आने के 3-4 महीने के अंदर टीसीपी की फाइलिंग एटीएम और एसएमएस के द्वारा हो सकता है, ये मुश्किल बात नहीं है। और एसएमएस है वो काफ़ी बड़ी संख्या के पास है, गाँव में भी बहुत गरीब नहीं लेकिन कम गरीब आदमी के पास मोबाइल फ़ोन होता है और उसके द्वारा वो यस नो रजिस्टर कर सकता है। यहाँ गुंडागर्दी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि टीसीपी में मान लो एक पटवारी ने एक कलेक्टर की कचहरी में गुंडे हैं तो पहले तो देखिए टीसीपी किसके लिए है। टीसीपी प्राइवेट कंप्लेन के लिए नहीं है। टीसीपी प्राइवेट कंप्लेन के लिए ज्यूरी सिस्टम है, ग्रांड ज्यूरी सिस्टम है। टीसीपी इन मुद्दों के लिए है, राइट टू रिकॉल भी इन मुद्दों के लिए है कि जहाँ लाखों नागरिक कोई एक विशेष परिवर्तन चाहते हैं, तो वो जो नागरिक परिवर्तन चाहते हैं वो किसी और कलेक्टर की कचहरी में, मान लो कि अहमदाबाद के कलेक्टर की कचहरी में प्रॉब्लम है और वो समस्या पूरे भारत के लोगों की है, पूरे गुजरात के लोगों की है, तो गुजरात में किसी और जिले में भी लोग उस समस्या से प्रभावित होंगे तो वहाँ के लोग इस समस्या को उनके कलेक्टर की कचहरी में फाइल करा सकते हैं। और नागरिक जब पटवारी की कचहरी में जाएगा और वहाँ पे मान लो गुंडा खड़ा कर दिया तो कोई देश की समस्या है जो कि करोड़ों नागरिकों को स्पर्शती है, तो उनको हाँ फाइल करने के रोकने के लिए मुझे लाखों हजारों पटवारियों की कचहरी में गुंडे खड़े करने पड़ेंगे। तो इतने सारे गुंडे किसी भी आदमी के पास नहीं है। देश का सबसे शक्तिशाली जो राजनीति पॉलिटिशियन है सूर्यप्रकाश गांधी, उसके पास भी हजारों लाखों की संख्या में गुंडे नहीं है। और इलेक्शन में क्या होता है कि गुंडे मुझे एक दिन खड़े करने पड़ते हैं क्योंकि चुनाव सुबह खत्म हुआ शाम को बंद हुआ। लेकिन ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग का सेक्शन 1.2 देखिए या राइट टू रिकॉल का, कि नागरिक किसी भी दिन पटवारी की कचहरी में जाके हाँ ना दर्ज कर सकता है, किसी भी दिन। यानी कि यदि किसी को गुंडों के द्वारा रोकना है तो रोज उसे गुंडे पटवारी की कचहरी में खड़े करने पड़ेंगे, जो उसके लिए मुमकिन नहीं है। और दूसरा, जब टीसीपी मोबाइल पे आ जाएगा तो ये भी नामुमकिन हो जाएगा। और जहाँ तक मोबाइल की बात है तो हर एक आदमी को फ्री में मोबाइल दिया जाना चाहिए। ये मेरी बहुत सारी दरखास्तों में से एक है कि हर एक आदमी को एक फ्री मोबाइल दे देना चाहिए, वो सस्ता पड़ेगा। और इनकमिंग कॉल से जो पैसा आता है, यानी मैं आज अहमदाबाद में मान लो 200 लोग हैं, कुछ लेबर है, गरीब है, मुझे कभी ना कभी तो उनकी ज़रूरत पड़ती होगी, तो मैं उन्हें फ़ोन करूंगा तो मेरे फ़ोन से जो सर्विस टैक्स मिलता है उससे उसके फ़ोन का खर्चा निकल आएगा। तो हर एक आदमी को फ्री मोबाइल नंबर, फ्री नंबर और उसको आधे घंटे का टॉक टाइम फ्री देना हर महीने या हर हफ्ते, वो इकोनॉमिकली पॉसिबल है। और इसमें ये आने के बाद आदमी को टीसीपी फाइलिंग के लिए कलेक्टर की कचहरी में, पटवारी की कचहरी में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें एक डिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, तो कलेक्टर की कचहरी में आदमी को रोज रोज नहीं जाना, लाखों आदमियों को भी नहीं जाना, कुछ एक आदमियों को सिर्फ कंप्लेंट फाइल कराने के लिए जाना है। और पटवारी की कचहरी 70-80% लोग पटवारी की कचहरी के 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते हैं और इस तरह से उनके लिए भी एक नामुमकिन बात नहीं है। और गुंडों का उपयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मुझे हजारों पटवारियों की कचहरी में रोज गुंडे खड़े करने पड़ेंगे, जो कि नामुमकिन है।